एक इदारा है, उसका नाम है WHO, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और उसने क्या किया है कि कुछ हेल्थ के जो है वो डेज बताएं कि इन दिनों के अंदर, जैसे कि आप देखते होंगे कि हम मनाते हैं वर्ल्ड हार्ट डे, या इस तरीके की जो है वो आपने दिनों का सुना होगा। जैसे कि हम मनाते हैं 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, तो आज का दिन जो 17 मई का दिन है वो WHO के मुताबिक वो है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। इंपॉर्टेंट बात ये कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा जो अमवात हो रही हैं उनकी वजह जो है वो हार्ट अटैक है, मतलब दिल के अमराज है। मतलब पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं, जिनकी अमवात हो रही है, उसकी वजह जो है वो दिल की बीमारी है। इसका मतलब ये हुआ कि दिल की बीमारियां जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो इससे रोकथाम के लिए ये 17 मई का दिन जो है वो WHO ने चूज़ किया है, ताकि इस दिन के अंदर जो डॉक्टर हजरात हैं, जो मतलब अस्पताल हैं, वो लोगों को अवेयरनेस दे ताकि वो अपने आप को हाइपरटेंशन से और ब्लड प्रेशर वगैरह से बचा सकें। अभी हमारे साथ थोड़ी देर में जो है वो डॉक्टर माहिन भी होंगी, वो भी आपको मज़ीद हाइपरटेंशन के बारे में बताएंगी। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ आपको बताता हूँ। देखिए, एक चीज़ कहलाती है ब्लड फ्लो और एक चीज़ कहलाती है ब्लड प्रेशर। जब मैं स्टूडेंट्स को जो है वो समझा रहा होता तो वो बड़ा इस चीज़ में जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्लड फ्लो एंड ब्लड प्रेशर। तो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए, ब्लड फ्लो का मतलब है खून का बहाव, खून जो शरीयानों में बह रहा है उसको हम कहते हैं ब्लड फ्लो। और ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर कहलाता है खून जिस स्पीड के साथ वो टकराता है। वो क्या है कि हमने जब कोई पाइप के जरिए जो है वो पानी ऑन करते हैं कहीं पे डालने के लिए, तो क्या होता है कि हमने पाइप को ऑन किया और पाइप में से पानी आया और हमने खेत वगैरह में आराम से पानी डाल दिया, ऐसी है। लेकिन हमारी खून की नालियों में ऐसा नहीं होता। हमारी खून की नालियों में जब खून आगे बढ़ता है ना, तो वो सीधा सीधा नहीं बढ़ता, वो शरियानों से टकराता हुआ आगे जाता है। जिस स्पीड के साथ ब्लड जो है वो शरियानों से टकराता है उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, सही है। तो ब्लड प्रेशर का क्या मतलब है? खून का टकराना। खून जिस स्पीड के साथ शरियानों से टकराता है उस प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब आपको एक बात और समझ में आई होगी कि खून ब्लड प्रेशर में टकरा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो खून का टकराने का अमल जो है वो भी, उसमें भी इजाफा हो जाएगा। और जब खून के टकराने के अमल में इजाफा हो जाएगा तो हमारी खून की नालियाँ जो है वो डैमेज भी हो सकती हैं, वो फट भी सकती हैं। यही वो वजह है कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हमें स्ट्रोक वाले सिम्टम आते हैं, मतलब कि हमें ब्रेन हेमरेज हो जाता है। चूँकि ब्लड का सबसे ज़्यादा फ्लो जो है वो ब्रेन की जानिब होता है। सबसे ज़्यादा ब्लड का फ्लो कहाँ होता है? ब्रेन की जानिब। तो जब ब्रेन की जानिब सबसे ज़्यादा फ्लो है तो जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो ऑर्गन मुतासिर होता है वो कौन सा होता है? वो आपका ब्रेन होता है। और ब्रेन की जो छोटी छोटी नालियाँ हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, जब प्रेशर पड़ता है उस पर, उसके टकराने का प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है? वो ब्रेक हो जाती है, बनी हुई होती हैं। स्मूथ मसल्स कौन से हैं? वो ऐसे मसल्स हैं जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी की सलाहियत है, मतलब वो अपने आप को सुकेड़ भी सकते हैं और अपने आप को फैला भी सकते हैं, सही है। इसीलिए जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो बॉडी पहले क्या करती है? ऑटोमेटिकली हमारा जिस्म को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि वो ऑटोमेटिकली उसको स्लो डाउन करने की कोशिश करता है। लेकिन जब हमारा जिस्म देखता है कि वो स्लो डाउन नहीं हो रहा तो फिर वो कर देता है। हमारे क्या होता है कि इम्तहानों में सवाल भी आता है कि राइट डाउन द 2 फैक्टर्स दैट कंट्रोलिंग द ब्लड प्रेशर, मतलब जिस्म के वो 2 अवामिल का बताएं जो कि ब्लड प्रेशर को ऑटोमेटिकली संभाल रहे, कंट्रोल करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जिस्म के अंदर भी अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो ऑटोमेटिकली जिस्म को कंट्रोल करें, उसके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। इसकी मैं आपको चंद जो है वो मिसालें दूँ। जैसे क्या होता है कि अगर आपने बहुत सारी दफ़ा नोट किया होगा कि कभी आपने खाना खा लिया और खाना आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, तो उसके बाद आप नोट करेंगे कि आपको हल्की हल्की सी जो है वो नींद आने लगेगी। अब आप बोलेंगे हाँ यार ऐसा तो होता है, लेकिन खाने का नींद से ताल्लुक़ क्या है? तो खाने का नींद से ताल्लुक़ ये कि जब आप ज़्यादा खाते हैं तो इसका मतलब ये, इसकी मिसाल ऐसी है कि एक फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा आपने माल भिजवा दिया। अब जब फैक्ट्री में आपने ज़्यादा माल भिजवा दिया तो सारे के सारे एम्प्लॉय को बॉस कहेगा कि अब आपने ये माल बनाना है, बाकी सारे काम छोड़ दो, क्योंकि अगर आप बाकी सारे काम में इन्वॉल्व रहोगे तो ये काम नहीं हो पाएगा। तो जब आप ज़्यादा खाते हैं तो बॉडी ऑटोमेटिकली क्या करती है? आपको नींद की हालत देती है ताकि आपका ब्रेन जो है वो सो जाए और बॉडी का पूरा फोकस जो है वो खाने के हजम के अमल पे हो जाए और आपका खाना जल्दी से हजम। अगर बॉडी ऐसा नहीं करेगी तो फिर क्या होगा? ये आप अक्सर नोट करें। आप एक और अहम बात ये कि अक्सर अस्पतालों में जो मरीज जाते हैं हाइपरटेंशन के साथ और ब्लड प्रेशर के साथ, वो सारे मरीज हैं कि जो लोग रात को बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और फ़ौरन सो जाते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपका ब्लड प्रेशर एकदम से इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आप खाना खा के सो गए तो वो सारा एसिडिटी का सारा अंसर
हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी वजूहात हैं जो कि आपके हाइपरटेंशन को या आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देती है। एक तो सबसे पहली बात आप ये देखें कि हाइपरटेंशन का मतलब है इंक्रीज ब्लड प्रेशर, सही है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हम उसको नाम देते हैं हाइपरटेंशन का, सही है। और नॉर्मल कहते हैं ब्लड प्रेशर। आम आवाम में जो है वो मशहूर क्या है कि वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें जो है वो ब्लड प्रेशर हो गया। हालांकि ब्लड प्रेशर तो हम सबको है, एक पैदाइशी बच्चा जब पैदा होता है तो उसको भी ब्लड प्रेशर होता है। जाहिर है अगर ब्लड में प्रेशर नहीं होगा तो खून आगे जो है वो नहीं बढ़ पाएगा, है ना, आगे न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पाएंगे। तो ब्लड प्रेशर तो सबको है, लेकिन जब आपका बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन का मतलब ये नहीं कि मुझे ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन का मतलब ये कि मुझे ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया। इसी तरह एक है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब क्या है कि मेरा बीपी कम हो गया, सही है। तो दो सूरतें, एक है हाइपरटेंशन और एक है हाइपोटेंशन। आज जो हम यहाँ पे सुनने जा रहे हैं वो हम सुनने जा रहे हैं हाइपरटेंशन। वो सारी वजूहात देखते हैं कि जिसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन हो सकता है, फिर इसका इलाज भी देखेंगे। अभी जो है वो डॉक्टर माहिन आएंगी तो हम मजीद उसको चीज़ों को एलोबरेट करके भी यहाँ पे समझेंगे, सही है। अच्छा, हाइपरटेंशन के बहुत सारे रीजंस हैं, कुछ आप जानते भी हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा रीजन है ब्लड में विस्कोसिटी का आ जाना। विस्कोसिटी का मतलब होता है खून का गाढ़ा हो जाना, सही है। अब खून गाढ़ा कैसे होता है? अगर हम ब्लड को देखें तो ब्लड में 55% जो है वो प्लाज्मा, और प्लाज्मा का 95% जो है वो वाटर पे मुश्तमिल है। इसका मतलब ब्लड का आधा हिस्सा जो है वो पानी पे मुश्तमिल है, सही है। तो अगर खून में पानी की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? खून गाढ़ा हो जाएगा। और आप, ये छोटी सी मिसाल है, आपको मैं कोई हल्की बॉल दूं और मैं आपके जिस्म पे वो बॉल मारूं और कोई ऐसी बॉल मारूं जो कि भारी हो तो वो आपको ज्यादा लगेगी, है ना। ये तो आम समझ जो है वो फहम की बात है। इसी तरह जब खून हल्का होगा, पतला होगा और वो नाली से टकराएगा तो प्रेशर कम होगा, और जब खून भारी हो जाएगा विस्कोसिटी आ जाएगी, और जब नाली से टकराएगा तो ऑब्वियसली खून जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर ब्लड प्रेशर बढ़ने का है, वो क्या है? हमने देखा नंबर 1 कि ब्लड में विस्कोसिटी का आ जाना। विस्कोसिटी, खून का गाढ़ा हो जाना। सिंपल हल ये, लोग कहते हैं क्या करें, आप पानी का इंटेक बढ़ा दें। जब आप पानी ज्यादा पिएंगे तो जाहिर है वो विस्कोसिटी ओवरऑल वो कम होती जाएगी। दूसरा हाइपरटेंशन का हम जानते हैं मोस्ट कॉमन का कॉज है वो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में आपको सिंपल अल्फाज में समझाऊं, देखिए एक चीज कहलाती है चर्बी। चर्बी का मतलब फैट, है ना, हम सबको पता है फैट। जब वो चर्बी आपकी खून की नाली में आ जाए तो हम इसको कहते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल, सही है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल का क्या मतलब है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल का ये मतलब है कि चर्बी, वो जो बाहर चर्बी है वो आपकी खून की नाली में आ गई। कोई कहे मेरा ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, इसका मतलब ये है कि इसकी शरियानों में, इसकी खून की नालियों में चर्बी बढ़ी हुई है, और चर्बी जब आती है तो वो जम जाती है। इसकी छोटी सी मिसाल आप देखें कि आप पाइप से पानी डाल रहे हैं, सही ना, पार्क के अंदर, और मैं कहूं कि यार इस पाइप को दबा दें, तो जैसे ही आप पाइप को दबाएंगे पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। बाज़ दफा आपने भी ऐसे किया होगा कि आप सफाई कर रहे हैं और कोई जो है वो हिस्सा बहुत दूर है, वहां पानी नहीं पहुंच पा रहा, तो आप वो पाइप को दबा देते होंगे कि यार प्रेशर बनेगा तो पानी वहां तक पहुंचेगा। तो यही वो मिसाल है कि जब आपकी खून की नाली पतली हो जाती है, वो पतली क्यों होगी कि उसकी मतलब चौड़ाई तो उतनी है लेकिन उसमें क्या आ गया? फैट आ गया। जब उसमें चर्बी आ जाएगी तो क्या होगा कि वो पतली हो गई, खून का जो है वो ल्यूमेन है वो कम हो गया, तो अब क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आए समझ में? तीसरा ब्लड प्रेशर का बहुत बड़ा फैक्टर है वो ये कि एक्सरसाइज ना करना, खाना खा के जो है वो बैठे रहना। अब आप बैठे रहेंगे तो ये अनफॉर्चुनेटली क्या होगा? ये वो सारी चीजें होंगी कि आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। वो ये कि स्मोकिंग का करना। स्मोकिंग से क्या होता है कि अब लोग कहेंगे कि हम तो स्मोक कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि स्मोकिंग अच्छी चीज है या वो शीशा पीना अच्छा चीज है, लेकिन उसका हेल्दी लाइफस्टाइल भी है, वो सारी चीजों को देखता है, तो उसकी बनिस्बत वो कम बीमार पड़ेगा। अब एक वो शख्स है जिसको शीशे की आदत लग गई, अब ना वो खाना खा रहा है ना वो कुछ जो है वो जूसेस पी रहा है, उसको घर वालों ने पैसे भी दिए तो उसने क्या किया? सारे पैसों का शीशा पी लिया या मतलब सिगरेट खरीद ली, तो वो शख्स जो है वो ज्यादा बीमार हो। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि वो जो सारे लोग बीमार पड़ते हैं उनकी वजह यही है कि वो अपने सारे पैसे जो है वो जिस्म को जो है वो नशे के अलावा और कुछ भी नहीं देते। तो अगर आप ऐसा करना शुरू हो जाएंगे तो जब भी आपका हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा। एक मेरे पास 2 हफ्ते पहले जो है वो बच्चा आया, मैं बहुत ही ज्यादा जो है वो हैरान हो गया। मैं आपको बताऊं उसकी उम्र 18 साल थी और उसकी वालदा ने बताया कि डॉक्टर साहब इसको 6 महीने पहले जो है वो हार्ट अटैक हुआ है, सही है। उसने क्या बताया कि उसको 6 महीने पहले हार्ट अटैक हुआ है। तो मैं बड़ा हैरान हो गया कि कैसे इसको हार्ट अटैक हो गया। तो पता ही चला कि वो 1 पैकेट सिगरेट का रोजाना पीता था। देखिए आपका जो हेडक्वार्टर है ना, हर चीज का हेडक्वार्टर होता है, और अगर हेडक्वार्टर पे हमला हो जाए तो हम समझते हैं कि वो सारा मुल्क जो है वो सारी चीजें जो है वो नुकसान का बायस बनेगी, सही है। तो हमारे जिस्म का जो हेडक्वार्टर है वो क्या है? हमारा ब्रेन है।
आपका बीपी बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ता है कि अल्टीमेटली वो स्ट्रेस का फैक्टर जो है वो आपके हार्ट रेट को बढ़ाता है। आपको मैं अक्सर एक छोटी सी मिसाल दूं, आपको समझ में आएगा कि कैसे स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि कोई खौफनाक चीज आपके सामने आ जाए, वो चीज जिससे आपको खौफ आता है, जैसे कोई ऐसी खातून हमारे साथ है जिसको जो है वो छिपकली से खौफ आता है या कोई और चीज से खौफ आता है, तो क्या होता है कि जब वो खौफ वाली चीज को सामने देखेगी तो क्या होता है कि उसके हम देखते हैं कि हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है ना। आपने भी अक्सर नोट किया होगा कि अगर आपको अंधेरे से खौफ है और आप अंधेरे को देख लें, अंधेरे में चले जाएं, तो आप अचानक खौफ और हार्ट बीट तेज महसूस की होगी। ये आपको किसी जानवर से खौफ है, या आप अचानक जा रहे कोई ऐसा जानवर आपके सामने आ गया जिससे अचानक आ गया, तो उससे भी आपकी दिल की धड़कन आपने महसूस किया हो कि बढ़ गई होगी। तो यही वो वजह है कि जब स्ट्रेस होता है इंसान को, ये एक छोटी सी मिसाल, हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हम अचानक जब कॉलेज में उनको समझा रहे होते हैं और हम बोलते हैं कि आप आए स्टेज पे आके कुछ समझाएं, तो वो उनको अचानक हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो ये भी इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, है ना। एक कहलाता है ओकेशनल स्ट्रेस, मतलब आपको हमेशा स्ट्रेस नहीं हो रहा, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा ओकेशन है कि आपको स्ट्रेस हो गया। और एक कहलाता है कंटिन्यूस स्ट्रेस। अगर आप कंटिन्यूस स्ट्रेस में हैं तो फिर क्या होता है कि वो कंटिन्यूस स्ट्रेस के साथ आपको हाइपरटेंशन का कॉज करता है।